सेड वाह मज़ा आ गया, बात बहुत अच्छी जगह गई थी। वो सीन जिसमें पकड़ के ले गई थी पुलिस, अ स्लाइटली हार्ड वॉच, क्योंकि कहने वाली बात कोई बहुत मज़े की नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मैं कहती हुक छोड़ गई, मगर डॉक्यूमेंट्री हो गई। फिर मैसेज जो है वो एक सिचुएशन से भी पहुंचाया जा सकता था। अगर हम यंगर जनरेशन को दे रहे हैं मैसेज अच्छा है कि भैया सोच समझ के घुसो इस ज़िंदगी में, जो कि सिर्फ एक नाम नहीं है शादी, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इसको पिछली बात से जो भी हम कर रहे थे थोड़ा सा, और वो ऐसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हम इस वक्त अभी बात कर रहे थे ना कि हम क्यों ड्रामे को नीचे ले जा रहे हैं, और बहुत सारे रमज़ान के प्लेज एंड अदर प्लेज ऑल्सो, मे बी ईद प्लेज, बिकॉज अब कोई देख नहीं रहा जितना हमारा क्रेज़ होता था। वाई? द ओनली टू एलिमेंट्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड, दैट शुड बी फिक्स्ड, विच इज़ स्क्रिप्ट एंड डायरेक्शन। दो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग, दो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फिक्स हो जाएंगे ना, एक्टर्स हमारे बेहतरीन हैं। एक्टर्स हमारे को अच्छा स्क्रिप्ट दे दो, वो उसको बेहतरीन बना सकते हैं, और ये हम देखने वाले हैं शायद जेंटलमैन में। डायरेक्टर्स हैव टू टेक अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट। आई नो मुश्किल काम है, आपके पास टाइम नहीं होता बहुत सारे, बट चूंकि आपके नाम के साथ वो स्क्रिप्ट भी जाना है और वो ड्रामा भी जाना है, तो directors will have to take a little more responsibility, production houses will have to take a little more responsibility in making directors and script writers work harder, however that may happen. Work harder or giving them the space to work better. You know, you have to, Vigilance, only vigilance will work. बस पता नहीं अब right now there are too many cooks also. प्लीज जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके वेजेस बढ़ाएं, उनके पैसे बढ़ाएं। आप लोग बहुत कम असिस्टेंट डायरेक्टर को दे रहे होते हैं, सारा काम उसे संभाला हुआ होता है। अगर वो कॉम्पिटेंट होगा तो आपके बहुत सारे मसले जो डायरेक्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर उसको देखते हैं। असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैठ के एडिट करवा रहा है आपका काम, इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, उसको पैसे ही नहीं मिल रहे होते। तो जी तो चलते हैं बंस रोड की तरफ। पिछली एपिसोड बहुत मज़े की थी, वी एक्लेम्ड इट, वी सेड वाह मज़ा आ गया, बात बहुत अच्छी जगह गई थी। वो सीन जिसमें पकड़ के ले गई थी पुलिस, और फिर वो इकरा की अमेजिंग परफॉर्मेंस। इस दफ़ा इट वाज मोर लाइक अ डॉक्यू ड्रामा, कि दो लोग हैं, वो शादी करके एक घर में आ गए हैं और उनकी हार्डशिप्स क्या क्या होने वाली हैं। लड़के पे बोझ ज़रा ज़्यादा पड़ गया है, बिकॉज जनरली ऑल्सो मैन गेट मोर शेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज चलाना उन्होंने है, पैसे उन्होंने लाने हैं, किराया उन्होंने देना है, ग्रोसरी उन्होंने लानी है, तो वो बट इट वॉज अ स्लाइटली हार्ड वॉच, क्योंकि कहने वाली बात कोई बहुत मज़े की नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो मैं कहती हुक छोड़ गई। नॉट रियली। डायरेक्शन वॉज पार एक्सेलेंस, डायरेक्शन में मुझे अभी भी मज़ा आया, परफॉर्मेंसेज वर एब्सोल्युटली वंडरफुल। बस कहानी ने डिसअपॉइंट किया। मुझे थोड़ा सा वो भी लगा कि उसको अंडा तोड़ना नहीं आता। ये बात है। हाँ, वो 3 जगह जहां हम गए, चूहा मारना, अंडा तोड़ना और घर की सफाई, है ना, ये 3 वो डॉक्यूमेंट्रीज थी जो कि आपने कहा कि जब बच्चे बगैर किसी प्लान के बाप के पैसों पे पलते पलते अचानक सोचते हैं कि हम शादी करेंगे और घर से निकाले जाते हैं, तो फिर उनके पास ये सब सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, इस लिहाज से देखें तो जस्टिफाइड भी है, मगर डॉक्यूमेंट्री हो गई। फिर मैसेज जो है वो एक सिचुएशन से भी पहुंचाया जा सकता था। अगर हम यंगर जनरेशन को दे रहे हैं मैसेज अच्छा है कि भैया सोच समझ के घुसो इस ज़िंदगी में, जो कि सिर्फ एक नाम नहीं है शादी, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट somehow। तो क्या लड़कियां ऐसी होती हैं जैसे उसमें उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है? that was badly played, कुछ भी नहीं कर रही वो, that was badly played। वो उसको पता है, पूरी रात ऐसे सफाई की है, सुबह यार मेरी 9-year-old बेटी है, वो तोड़ लेती है अपने जो एग है, वो खुद कहती मम्मा ऑमलेट के लिए अंडा मैंने खुद तोड़ा। ऐसे कोई अंडा नहीं तोड़ता, ये बहुत पुरानी फिल्मों में होता था, सर पे मार के, है ना, कि जब उसे यूं किया था तो फिर कौन थी वो एक्टर, उन्होंने भी यूं, परवीन बॉबी। यस दैट वाज परवीन बॉबी।
तो वो बहुत पुरानी बात है। अब उस इतनी पुरानी बात को मैं डायरेक्शन के खाते में भी डालूंगी, एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहूंगी, और स्क्रिप्ट तो है ही। सिचुएशंस और जरा ऑथेंटिक और मजेदार हो ओरिजिनल बनाई जा सकती नहीं। नहीं बनाई जा सकती। हाँ, ये बहुत डन टू डेथ एंड बैडली पोर्ट्रेड। So the 14th wasn't a good episode for me. It didn't make me laugh, it didn't make me smile, it didn't make me look forward to anything. I don't know what to give it. शॉक फेस। कमाल सीन था। हाँ ना, well written, well executed, well performed. फिर ZQ आती है भागी भागी एक सीन में और बेटी को कहती है कि अब्बा का बीपी चेक कर लो, और वो कहता है जो साथ बैठा है कि मैं आऊँ, भाई का बेटा बड़ा अच्छा एक्टर है वो भी बच्चा, और वो कहती है नहीं वो तो और बीपी उनका बढ़ जाएगा। सो यू नो परीसा हमें बताती है दैट शी कैन, and then there are places which get lost. So it just makes one wonder कि ये लिखा हुआ शायद इससे बेहतर है, lost in translation होता है, because the scenes that I don't absolutely agree with, अंडा तोड़ना, प्याज काटने पे भाई भाई करके रोना, अब ये राइटिंग थी या डायरेक्शन थी या एक्टिंग। उन्होंने क्यूट मूवमेंट्स बनाई थी, लेकिन वो उतनी क्यूट कन्विंसिंग नहीं बनी ना, convincing क्यूट नहीं भी नहीं लगी। फिर जब कन्विंस नहीं करेंगी तो फिर क्यूट भी नहीं रहेंगी, क्योंकि कन्विंसिंग होंगी तो और हो सकती थी। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जो दो नए कैरेक्टर्स आए हैं तौसीक एंड अतीका, ये सिर्फ फिलर्स ना हो और डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि आपके पास कहानी में दम नहीं रहा तो आपको लग रहा है नहीं, मुझे लगता है कि कुछ नया अतीका है। और तौसीक हैदर ऐसे कोई छोटे रोल तो नहीं करेंगे। But the guest appearances. No. I think it will have something to do I with the hope story. so. No, I hope so. because he's a Gujarati, na, the guy is, and she's a Panju. So Panju marries a Gujju. तो इसका मतलब है कोई ना कहीं रिलेशनशिप निकलेगी। I'm just hoping सिर्फ फनी एलिमेंट के लिए ना हो। No, I don't think उसका so. कहानी से I एक्चुअली don't think ताल्लुक she भी would. हो। कोई ताल्लुक होना चाहिए। एंड आई एम होपिंग कि अगला एपिसोड इस एपिसोड से ऊपर और बेहतर हो। नंबर्स कितने हैं So आपके लिए? I will not say a good job and I will not say an okay, so 5.5. Five. कहानी की कमी is the main reason people are not, situations are fine. शुरू के बड़े अच्छे एपिसोड से नहीं मजा आता माँ, था। आप ये देखो ना, शुरू से अब तक कहानी कहाँ गई। हम 14th पे हैं ना इस वक्त, तो कहानी कहीं भी नहीं गई। एक लड़का लड़की फेल इन लव एंड नाउ, और लोगों को नजर आ रहा है कि ये जाने भी कहाँ वाली है। सो वो कमी है। जस्ट होपिंग कि अगला स्क्रिप्ट जो फजर को मिले वो इससे बहुत बेहतर हो, बिकॉज डायरेक्शन, विजुअल्स, शॉट्स सब कमाल हैं बहुत। और काश हमारा जो भी बैकग्राउंड डिपार्टमेंट है ऑफ चर्निंग आउट द स्क्रिप्ट्स एंड देन हैंडिंग देम ओवर टू द डायरेक्टर्स, वो ये काम इतना अच्छा कर ले कि ये छोटी छोटी जगहें जो हैं वो पहले फिक्स करके, हम बार बार ये बात करते हैं कि प्रोडक्शन हाउस मैं एक बात बताऊं जो हमने आई थिंक एग्री होंगे आप तीनों, हमने बिग बैंग के पहले जितने भी किए हैं उनसे कहीं बेहतर है, इसमें कम खामियां थी। अदरवाइज बाकी ड्रामे, मुझे प्यार हुआ था, मैं जो भी बिग बैंग हाँ, मगर बिग बैंग ने बहुत अच्छे ड्रामे लेकिन थे। जो हमने बंदिश review 1 being 1, मरीना was a part of it, चीख was a नहीं, super जो हमने duper review play। की, जो हमने review की। हाँ, मैं जनरली उनमें स्क्रिप्ट के बहुत बड़े मसाइल थे और वो चीजें फिक्स हो सकती थी। हाँ, ये वही बात है जो ये वही बात है जो मैं भी कह रही हूँ कि स्क्रिप्ट के मसाइल हल करके अगर डायरेक्टर तक हम पहुंचा दें, क्योंकि आपके पास एक स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है, एवरी प्रोडक्शन हाउस बिग हैज बैंग आपको एक दो लोग चाहिए स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में। ARY जो चलाता है, उनका अपना एक स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है। द 2 स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट्स, नॉट जस्ट पीपल, नॉट 2 people, 2 डिपार्टमेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट, और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो ठीक करते हैं कि वो सब मिलके स्क्रिप्ट के फ्लॉज नहीं निकाल के देते। फजर डिजर्व्स अ वे बेटर स्क्रिप्ट। सो इस दफ़ा जिस सीन पे मैंने वाह और मैं करती हूँ अक्सर विजुअल पे, हमेशा ही हम सब कहते हैं क्या विजुअल बनाता है, क्या लाइट, कैमरा वर्क, एवरीथिंग। इस दफ़ा जिस पे मैंने वाह आशीष की, वो बाहर निकली हैं हामिद और फुप्पो मना होने के बाद, और घर पूरा दिखाया, लॉन्ग शॉट था और ऊपर चादरें लटकी थी। ऐसा इतना अच्छा घर था, चादरें लटक रही हैं, कितना बुरा लग रहा है। और फिर एक शॉट आया जिसमें वो आई जो चादरें उतारने के लिए, एंड आई सेड ये सी डायरेक्टर जिंदा है। हाँ, डायरेक्टर को पता है कि उसने क्या करना है। सो फजर को मैं 6.5